हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो बच्चे क्लास 12 पास कर चुके हैं और वो कंफ्यूज हैं कि हम आगे कौन सा सब्जेक्ट लें या आगे कौन सी पढ़ाई करें, किस पढ़ाई में क्या कैरियर है। तो मैं उन बच्चों बात में सबसे पहले बात करूंगा जो बच्चे साइंस साइड से पढ़े हुए हैं, क्लास 12 क्वालिफाई करें या एग्जाम दिए हुए हैं, तो उनके पास क्या क्या रास्ते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, या अगर आपके यहाँ कोई भी ऐसा बड़ा बुजुर्ग ना हो जो आपको सजेस्ट कर सके, तो प्लीज सभी लोग मेरी इस वीडियो को देखें। जिसको किसी प्रकार की कोई समस्या हो वो मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखें और मुझसे संपर्क करें। तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए। साइंस स्ट्रीम वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है आपके पास, ये आपके पास कि आप साइंस में दो ट्रेड है, एक होता है मेडिकल, एक होता है नॉन मेडिकल। तो अगर आप नॉन मेडिकल मीन्स मैथ साइड से पढ़ रहे हैं तो मैथ साइंस वाले बच्चों के पास क्या क्या कैरियर होते हैं। अगर आप मेडिकल साइड से मतलब बायो साइड से पढ़ रहे हैं तो आपके पास क्या क्या साइड्स होते हैं। और अगर आपने आर्ट से किया है क्लास 12 तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स साइड से पढ़ा है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। हम आज उन्हीं सब पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जो बच्चे साइंस साइड मतलब नॉन मेडिकल या मैथ साइड से पढ़े हुए हैं, उन बच्चों के लिए सबसे पहले ऑप्शन है आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन सबसे पहला है इंजीनियरिंग। अगर आपने मैथ्स किया है, मैथ्स से इंटर किया है, तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मतलब बीटेक कर सकते हैं या बीई। बीटेक और बीई आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। और आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। डिप्लोमा जो होते हैं उनको भी एक ऑप्शन होता है कि आप किए हुए हैं। दूसरी चीज आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट में क्या होता है, ये घर के डिजाइन बनाते हैं और घर ये भी एक तौर से इंजीनियरिंग ही होते हैं, तो आप आर्किटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आपका एक थर्ड आपके पास कैरियर है, लाइन है आपके पास कैरियर लाइन डिफेंस जॉब जैसे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इन सब जगहों पे भी आप अगर मैथ्स से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन सब में मैथ मांगा जाता है, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे। और फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन है बीएससी। आप किसी भी एक सब्जेक्ट से आप बीएससी कर सकते हैं। फिर फिफ्थ नंबर पे आपका है बीबीए, लॉ। ये आपके मैथ के है नहीं लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं बीबीए, लॉ, होटल मैनेजमेंट, एनडीए। और इन सब करने के बाद अगर आप उसके बाद इंटरेस्ट है टीचिंग करने में तो आप बीएससी करके या बीटेक करके आप टीचिंग भी कर सकते हैं, या तो आप और आगे स्टडी कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ जो मेडिकल से क्लास 12 मेडिकल साइड मतलब बायो साइड से फाइंड आउट किए हैं। तो जो बायो से किए हुए हैं बेटा, उनके पास ऑप्शन सबसे पहला होता है डॉक्टर की पढ़ाई करें। वो डॉक्टर के लिए एम फार्मा, बी फार्मा, एमबीबीएस जो भी आपके पास ऑप्शन है आप कंसल्ट करिए। अगर आपको चीज समझ में नहीं आया तो आप मुझसे आप पूछ सकते हैं। दूसरी चीज है बीएससी नर्सिंग या नर्स होता है, एक नर्स की आप पढ़ाई हो सकती है। तीसरा होता है फिजिकोलिस्ट, ये आप कर सकते हैं। दूसरा फिर चौथा होता है बीएससी ऑफ बायो। आप बीएससी भी आप अगर आप साइंस से भी किए हुए हैं, बायो से भी, तो आप बीएससी भी कर सकते हैं बेटा। और आपके पास दूसरा ऑप्शन है फार्मेसी जो मैंने बताया आपको, बी फार्मा ये सब चीजें रिलेटेड होती है। फिर आपका होता है क्लिनिकल रिसर्च, आप क्लिनिक जो होते हैं उनसे भी जुड़े रिसर्च कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास इच्छा है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप एजुकेशन या टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो जो बच्चे साइंस से किए हुए वो साइंटिस्ट में भी जा सकते हैं। साइंटिस्ट जैसे इसरो, डीआरडीओ, इन सब जगहों पे आप साइंटिस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। अब मैं थर्ड नंबर बात करने वाला हूँ आर्ट वाले बच्चों के लिए मैं बात करने वाला हूँ बेटा। सबसे पहला है लॉ, आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा आपके पास है मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरा आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इससे जुड़ी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो बेटा आप कर सकते हैं। चौथी चीज आपके पास होटल मैनेजमेंट। फिर उसके बाद है बीए, आप बीए कर सकते हैं, बीए इन आर्ट, आप एक सब्जेक्ट से आर्ट कर सकते हैं, सामने लिस्ट आपके पास सब है। फिर आप बीबीए, बीएफए, बीएमएस और बीएमएस आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप एजुकेशन या टीचिंग लाइन में भी अपने आप को भी निखार सकते हैं, काम कर सकते हैं। लास्ट में बात करने वाला हूं मैं कॉमर्स वाले बच्चे, जो बच्चे कॉमर्स से पढ़ाई किए हुए हैं
और उन बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं, सबसे पहला ऑप्शन होता है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी आप पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास सीएस जिसको बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी, इसकी पढ़ाई भी आप कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास है बीकॉम ऑनर्स दोनों तो होते हैं, आप दोनों कर सकते हैं। बीबीए और बीबीएम दो आपके पास कोर्स होते हैं। डिग्री कोई भी आप डिग्री की पढ़ाई कर सकते हैं। जर्नलिस्ट आप कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट अगर आप चाहें उसकी भी पढ़ाई कर सकते हैं। बीए इन आर्ट अगर आप आर्ट करना चाहते हैं उसकी भी कर सकते हैं। बीएमएस बीएफए बीएमएस भी आप कर सकते हैं। बीएमएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, और आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। बीएफए एक होता है कोर्स जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फाइनेंशियल एंड अकाउंटेंसी, आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और लास्ट में आपके पास इसमें भी एक ऑप्शन है एजुकेशन एंड टीचिंग, आप पढ़ा भी सकते हैं टीचिंग भी कर सकते हैं इस लाइन में। अब बेटा मैं बात करने वाला हूँ कुछ इसमें से, जैसे आप क्लास 12 क्वालिफाई कर रहे हैं वो कंफ्यूज हैं कि सर हम सब्जेक्ट कौन सा ले, मेरे पास काफ़ी फ़ोन भी आते हैं, कई फ़ोन मैसेज टेक्स्ट व्हाट्सएप कई सोसाइटियों से संपर्क मुझे आ रहे हैं इस टाइप के। तो बेटा आप लोग जो भी आप डिसीजन लीजिए, आप अपना फ्यूचर सोच समझ के, पहली बात मैं सबसे पहले पेरेंट्स से यह निवेदन करूंगा कि कृपया अगर आपने कोई भी सपना देखा है और वो आप सोच रहे हैं कि मैं बच्चों के माध्यम से सपना पूरा कराऊं, तो प्लीज ये आप बिल्कुल मत करिएगा। अपना आप ड्रीम जो है वो बच्चों पे मत थोपिएगा। अब मैं एक बात करने वाला हूं उन बच्चों से जो दोस्त फ्रेंड यार ऐसे चक्कर में पढ़कर अपने साथ से, जैसे मेरा फ्रेंड डॉक्टरी कर रहा है मैं भी डॉक्टरी करने लगूं, या जो मैं वो कर रहा हूँ मैं करने लगूं, इन सब में प्लीज मत पड़िए। ये मैंने हो गई बात बच्चों से और अभिभावकों से। अब दूसरी बात है बेटा, जो मैथ के बच्चे हैं उनके पास अगर वो चाहते हैं कि आप साइंस की लाइन में जा सकते हैं तो आपके पास बिल्कुल ऑप्शन ऐसा होता है, आप साइंस की लाइन में जा सकते हैं या आर्ट की लाइन में भी जा सकते हैं। साइंस की लाइन में जाने के लिए आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा, डिप्लोमा के लिए आपको मेडिकल साइंस से मेडिकल से आपको डिप्लोमा करना होगा, तो आप साइंस साइड में जा सकते हैं। और आर्ट जो होते हैं इन सब की आप तैयारी कर सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। अगर आप बिल्कुल लग रहा है कि आप सक्षम हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, करते रहिए, साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे बिल्कुल फोकस देते रहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी पढ़ाई कर लेंगे उसके जस्ट आफ्टर आपको तुरंत कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो प्लीज़ आप लोग सबसे पहले आप लोग अपने लिए एक कैरियर डिसाइड करिए कि हमें किस लाइन में जाना है, और उसके लिए आप बिल्कुल दिल और जोर के साथ